Good morning, बच्चों. Today we are going to discuss about the climate of India. As you read in last video that what is the basic difference between the climate and weather. You know that the weather is a day-to-day condition of atmosphere of a particular place, and the climate is the sum of the total weather condition of a particular place more than 30 years. किसी स्थान की 30 वर्ष या उससे अधिक समय की जो वेदर कंडीशन होती है वो उस जगह की जलवायु कहलाती है, और दिन प्रतिदिन की जो वातावरण की दशाएं होती हैं वो उस स्थान का मौसम कहलाती है. तो पहले दिन हम सभी लोगों ने बेटा वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस पढ़ा था. आज हम सभी लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया या भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे. आपको एक बात ये शुरू करने से पहले बता दूं कि यू कैन डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपने क्वेरीज टाइप कर सकते हो और हमसे डायरेक्टली आस्क कर सकते हो. अब आपके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे. एंड आई एश्योर यू दैट यू कैन गेट ऑल योर क्वेरीज हियर. आप जो है आप अपनी सारी जो आपकी क्वेरीज है आप यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो. आपको सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी, सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग भारत की जलवायु के बारे में आपको पढ़ते हैं. जैसे द इंडियन क्लाइमेट, भारत की जलवायु के विषय में कहा गया है कि द इंडियन क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. भारत की जो जलवायु है उसको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है. मानसून टाइप. अब मानसून शब्द सुन करके आपके दिमाग में केवल एक बात आ जाती है. एक बात वो आ जाती है कि जो है जहाँ रेन होती होगी, बरसात होता होगा, उस समय उस तरह का मौसम होगा, और वही जो है वो मानसून टाइप की क्लाइमेट होती होगी. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो पूरे समय का जो है एक जो मौसम होता है वो उस चीज को डिसाइड करता है, वो उस चीज को डिस्क्राइब करता है. इस तरह का जो मौसम है, इस तरह के जो क्लाइमेट है, ये न केवल भारत में बल्कि साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट में जो है, इस साउथ ईस्ट एशिया में इस तरह की क्लाइमेट पाया जाता है. लाइक मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन एशिया साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में जो है ये पूरी तरीके से पाया जाता है. साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में अर्थात जो है जैसे भारत, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, मलाया, ये सारे जो आपके आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन सभी जगह पर मानसून टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है. मानसून वर्ड जो है बेटा ये जो है सबसे पहले अरबी या अरब के व्यापारियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था, प्रयोग किया गया था. मानसून जो है ये अरेबिक वर्ड मौसम से निकला है. ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सीजन. तो ये मानसून से आप जो है किसी भी तरीके का आप अपने दिमाग में मत रखिएगा. मानसून जो है ये अरबिक वर्ड मौसम से निकला हुआ है, और इसमें वो सभी तरह की जो है वेदर कंडीशन शामिल होती हैं जो कि इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और वो सारे सीजन शामिल होते हैं जो कि भारत में या दक्षिण एशिया में जो है वो मौजूद हैं. उन सभी को जो है वो मानसून टाइप के क्लाइमेट कहा जाता है. मानसून एक्चुअली इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ अ विंड ड्यूरिंग द ईयर. ये एक वर्ष के दौरान जो है जो हवाएं होती हैं, उन हवाओं के कारण जो है ये पूरा निर्धारित होता है. जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में आने वाली जो हवाएं होती हैं, साउथ वेस्ट मानसून होता है, जो वो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो रेन लेकर के आता है. ठीक है. अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, इसमें आप किसी भी तरीके से जो है दिक्कत महसूस मत करिएगा. आपको एक छोटी सी ट्रिक है, आप आसानी से समझ सकते हैं. यू ऑल्सो नो दैट द डिफरेंट डायरेक्शंस, आप डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं. ठीक है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो यहाँ पर जो मानसून की जो डायरेक्शन है वो आपका साउथ वेस्ट है ना, ये साउथ वेस्ट मानसून है. ठीक है. और उसके बाद में क्या होता है, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून. ये हवाएं जब वापस जाने लगती हैं, वो भी जो है वो भारत की जलवायु को पूरी तरीके से प्रभावित करती हैं. तो आप यू कैन से दैट द मानसून इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, एंड देयर इज अ रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन. जो है
भारत में जो जलवायु की दशाएं हैं, उस जलवायु की दशाओं में जो है वो बहुत ही ज्यादा क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। क्षेत्रीय विविधता किस तरीके से पाई जाती है, इसका अध्ययन हम लोग इस टॉपिक के अंदर करेंगे और अच्छे तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो है भारत की जो ये जलवायु है वो मानसून टाइप की क्यों है और इसको मानसून टाइप की क्यों कहा जाता है। तो बेटा, एज यू नो, द चुरू इन राजस्थान, चुरू एक क्षेत्र है राजस्थान का, जहां पर जो है जून के समय में यहाँ पर जो दिन का तापमान होता है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जून में चुरू राजस्थान में जो है वो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान पाया जाता है। वहीं पर आप जो है देखेंगे कि तवांग का जो क्षेत्र होता है, तवांग में यहीं पर सेम टाइम जून का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 19 डिग्री सेल्सियस या इसके आसपास होता है। तो ये एक बहुत बड़ी विविधता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा किस तरीके से है, ऐसा जो है केवल जो है ये यही फैक्टर नहीं है, यही चीजें नहीं है जो कि किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। टेम्परेचर और रेनफॉल में जो डिफरेंस है वो इन हवाओं के रिवर्सल के कारण तो होता ही है, साथ ही साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे हम आपको बता रहे थे, अभी लास्ट डे हमने बताया था, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था लेटीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम सी है, रिलीफ फीचर्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इनको प्रभावित करती हैं, इनको इफेक्ट करती हैं। आपने जैसे देखा कि जो राजस्थान है, यहाँ पे जो सॉइल है वो डेजर्ट टाइप की है, यहाँ पे जो है वो रेत है और डेजर्ट टाइप के होने के कारण जो है ये टेम्परेचर को ज्यादा अवशोषित करती है और इसके कारण ये क्षेत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। नमी धारण करने की मात्रा इस पे जो होती है वो कम होती है इस तरह के सॉइल की। वहीं पर तवांग जो है, तवांग ये हाई एल्टीट्यूड पर है और हाई एल्टीट्यूड पर होने के कारण इस जगह का टेम्परेचर बिल्कुल भी डिफरेंस होता है। दूसरा चीज आप देख लीजिए, आप देखेंगे कि द्रास जो है, द्रास सेक्टर, ये आपका जम्मू और कश्मीर में जो स्थित है, द्रास सेक्टर में दिसंबर की रात में जो है ये -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिसीव करता है, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिसीव करता है। आप समझिए कि यहाँ पर द्रास में जब हम -45 डिग्री सेल्सियस जो है वो दिसंबर की रातों में तापमान होता है, वहीं सेम टाइम में चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, चेन्नई आपका ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, तिरुवनंतपुरम ये केरला का क्षेत्र है, ये चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में दिसंबर की रात में उसी समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप समझिए -45 डिग्री सेल्सियस होता है द्रास में, कितनी ज्यादा ठंड वहां पर पड़ती है, जबकि यहाँ पर एक समताप रहता है, एक समान तापमान रहता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा तापमान में। ऐसा क्यों है? अब इन सारी बातों को आप जो है आगे क्रमवार ढंग से पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि एल्टीट्यूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहां पर जो है वो तापमान बहुत ही ज्यादा नीचे चला जाता है, जबकि ये समंदर के किनारे, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम ये दोनों समंदर के किनारे स्थित होने के कारण हमें पता है कि आप सभी लोगों ने जो है वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में पढ़ा होगा। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण जो है क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, उस कोस्टल एरियाज का जो टेम्परेचर होता है वो एक इक्वेटोरियल, वो एक तरीके से समान रहता है, बहुत ज्यादा ना तो बढ़ जाता है और ना तो बहुत ज्यादा घटता है। तो इस तरह से हमको भारत का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस भारत की क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरिएशन देखने को मिलती है। आप देखेंगे थार डेजर्ट का जो एरिया है, ये यहाँ पर ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि यहाँ पर दिन और रात के बीच का जो तापमान है उसका जो अंतर है ये लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। जबकि यही चीज जो है आप एकदम से अलग देखेंगे, आपको केरला में जो है वो ड्यूरेनल
रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। ये आपका लगभग 8 डिग्री सेल्सियस है। कारण क्या है? कारण बिल्कुल वही, यहाँ पे दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना पहले लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है और ना ही बहुत ज्यादा घटता है। नेक्स्ट है बेटा चेहरापूंजी। हाँ, ये सारे फैक्टर्स जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो गए। नॉट ओनली टेम्परेचर बट रेनफॉल ऑल्सो डिफरेंट इन द डिफरेंट रीजन। जो हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं उन विभिन्न क्षेत्रों में जो रेनफॉल है वो अलग अलग है, या आप कह सकते हैं कि उसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है क्षेत्रों के हिसाब से। वेरिएशन है किस तरीके से? आपको पता होगा दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भारत में ही स्थित है बेटा, मेघालय में। वो चेरापूंजी और मौसिनराम, ये जो है एनुअल रेनफॉल यहाँ पर 1080 सेंटीमीटर, ये 1080 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो रिसीव करते हैं ये क्षेत्र। और वहीं पर आप ये देखिए कि इस जगह पर ये थार डेजर्ट के में स्थित जो ये जैसलमेर का जो क्षेत्र है ये 9 सेंटीमीटर का रेनफॉल रिसीव करता है। लेह लद्दाख का ये जो क्षेत्र है ये भी बहुत कम जो है वो रेनफॉल रिसीव करता है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी कारण है, वो सारे कारण हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे 1 to 1, और जो है इसको समझने का भी प्रयास करेंगे कि इस तरह का जो है वो वेरिएशन क्यों है। वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। आप देखें, अगर आपको जो है आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से कि यहाँ पर जो है वो गारो खासी जयंतिया माउंटेन्स जो है, उस गारो खासी जयंतिया माउंटेन्स के कारण जो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, ये मानसून विंड्स यहाँ पर फंस करके रह जाती है, जिसके कारण से ये अपने साथ में जो भी ह्यूमिडिटी कैरी करती है वो ला करके यहाँ पर रेन के रूप में जो है वो गिरा देती है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। वहीं दूसरी तरफ ये अरावली रेंजेस के कारण, ये अरावली रेंज जो है, इस अरावली रेंजेस के कारण ये मानसून विंड जो है इसके पैरेलल होकर के निकल जाती हैं और जो है इन सेक्टर्स में जो है वो रेनफॉल नहीं हो पाती, या बहुत ही कम मात्रा में ये रेनफॉल रिसीव करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। आप वहीं पर आप देखेंगे कि ये जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन में बहुत ज्यादा रेनफॉल होते हैं, मोर देन 400 सेंटीमीटर, जबकि जो है वो सेंट्रल इंडिया जो है बाकी का, वहां पर उतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है। आप ये वेरिएशन इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो होती हैं, ये जब जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ आगे बढ़ती हैं, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा समझ लेना होगा कि ये ईस्ट से वेस्ट किस तरह क्यों जो है जाती है। हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन जो है वो एक बैरियर का काम करता है, जो कि इन हवाओं को बाहर नहीं जाने देता, क्रॉस नहीं करने देता। तो ये हवाएं जो है वो यहाँ से डाइवर्ट हो जाती हैं, घूम जाती हैं और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं। तो जब ये हवाएं यहाँ पर इस तरफ से आगे बढ़ती हैं तो धीरे धीरे इनकी ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होती जाती है, और जैसे जैसे ये ईस्ट में वेस्ट में बढ़ती जाती है ये अपेक्षाकृत कम रेनफॉल करती है। आप जो है साथ ही साथ में आप एक चीज देखेंगे कि जहां पर जो है हिमालयन रीजन जो है, ये हिमालयन रीजन जो है, इस हिमालयन रीजन में जहां स्नोफॉल होता है उस समय शेष इंडिया जो है या पूरा भारत जो है वो बरसात के रूप में, प्रेसिपिटेशन के रूप में जो है वो रेनफॉल रिसीव करता है, जबकि यहाँ पर स्नोफॉल होता है। इसके पीछे भी कारण जो है वो बेटा एल्टीट्यूड है। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और भी आप नोटिस करेंगे, वो ये नोटिस करेंगे कि लगभग संपूर्ण भारत में, पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, क्या है कि जो रेनफॉल है वो मैक्सिमम जून से सितंबर के बीच में होती है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि जो है ये चेन्नई का जो क्षेत्र है वो जो रेनफॉल रिसीव करता है ये अक्टूबर और नवंबर में रिसीव करता है। ऐसा क्यों है? इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको आगे की जब आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। क्या होता है कि यहाँ पर ये रेनफॉल जो है ये जो है ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी मानसून के आते समय, जब मानसून आती है, मानसून अपने साथ में जो ह्यूमिडिटी लेकर के आती है उसके कारण से होती है, उसके कारण से यहाँ पर रेनफॉल होता है। जबकि वही मानसून विंड्स जब वापस आने लगती हैं, रिट्रेटिंग ऑफ मानसून जब होता है, मानसून का जब वापस आना होता है, पीछे हटना होता है, तो पीछे हटती हुई मानसून ये बे ऑफ बंगाल से जो है ह्यूमिडिटी लेकर के आती हैं या ह्यूमिडिटी कैरी करते हैं और ला करके चेन्नई, आंध्रा और ये कोस्टल एरियाज में जो है वो बारिश कर देती है। तो ये सारी चीजें जो है वो पूरे क्लाइमेटिक वेरिएशन को दर्शाती हैं। इस तरीके से आप ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि भारत में किस तरीके से जो है वो क्लाइमेटिक वेरिएशन पाए जाते हैं।
कहीं पर जून में अत्यधिक टेम्परेचर पाया जाता है तो किसी जगह पर उसी समय जून में जो है वो टेम्परेचर कम होता है। आप कहीं पर देख रहे हैं कि जो है जो एनुअल रेनफॉल है वो 1080 सेंटीमीटर रिसीव कर रहा है क्षेत्र, जैसे मौसिनराम और में जो है चेरापूंजी का क्षेत्र है, वहीं पर जैसलमेर जैसे या राजस्थान के जो पश्चिमी भाग के जो क्षेत्र हैं वो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा, लेह का जो क्षेत्र है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा रिसीव कर रहा है। वेस्टर्न घाट के जो आपके वेस्टर्न स्लोप्स हैं वो मोर देन 400 सेंटीमीटर रेन रिसीव कर रहे हैं, वहीं पर वेस्टर्न घाट का जो आपका ईस्टर्न स्लोप है वहां पर अपेक्षाकृत रेनफॉल कम हो रही है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स, इन सारी बातों को आप अच्छे तरीके से और आगे के जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। और एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा बच्चों कि आपको जो भी डाउट हो, जो भी आपका प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के आसानी से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।